सैर को सायर उत्सव भी कहा जाता है। इस त्योहार को हिमाचल प्रदेश में कई जगह मनाया जाता है। लड़भड़ोल में भी सैर उत्सव काफी उत्साह से मनाया जा रहा है। सैर अश्विन महीने की संक्रांति को मनाई जाती है। वास्तव में यह त्योहार वर्षा ऋतु के खत्म होने और शरद ऋतु के आगाज की उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन सैरी माता को फसलों का अंश और फल चढ़ाए जाते हैं और साथ ही में राखियां भी उतारकर सैरी माता को चढ़ाई जाती है। सैरी माता के पुजारी मदन लाल ने बताया कि सैर त्योहार पुराने समय से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सैर के पिछली रात को काले महीने का अंत हो जाता है। काले महीने को काल का महीना भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि जिन जिन घरों में सैर का दिया जलता है वहां कोई भी बाधा या मुसीबत नहीं आती है। उन्होंने सबसे अनुरोध किया है कि इस प्रथा को बनाए रखें ताकि हमारे घर परिवार की रक्षा हो सके। उन्होंने बताया कि एक बार उनके बुआई सैर को लेकर जा रहे थे। उन्हें साक्षात महाकाल के दर्शन हुए। महाकाल ने कहा कि मुझसे डरो नहीं, सैर जहां जाएगी मैं वहां नहीं जाऊंगा और सैर वहां सबकी रक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि सैर की पिछली रात 12 बजे से वह घर घर सैर का दिया लेकर जाते हैं। कभी भी उनके साथ कुछ हादसा नहीं हुआ है। जहां उन्हें अनुमति नहीं होती है वहां उनके पैर रुक जाते हैं। और ये जो सैर का त्योहार है जिसको आज हम बड़े पूर्व मतलब हर्षोल्लास से मनाया जाता है और ये आदि काल से हमारे बुजुर्गों के काल से ये चली आ रही है। इस प्रथा का मेन उद्देश्य ये है कि पिछले दिन 12 बजे रात को काला महीना जिसको हम बोलते हैं, ये काल का महीना होता है, इसका एंड हो गया है। आज नवे दिन में हम नवे सवेरे में प्रवेश कर रहे हैं और सब के लिए हित के लिए हम इसको मतलब घर घर इसका दिए जलाते हैं। ये आदि काल से चली आ रही है। जिन घरों में दिया जगेगा उनमें कोई किसी प्रकार की बाधा वगैरह नहीं होती है। ये हमारे बुजुर्गों का कथन है। सो मैं ये सबसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रथा को बनाए रखें और ताकि ये हमारे घरों की सुरक्षा, हमारे परिवार की सुरक्षा, हमारे सब के लिए ये अति फलीभूत होता है। ये सैर जो है ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है और इसके साथ इसकी पूजा जो है इसमें आदर्श चमत्कार भी मिलते हैं। बुआई जी बैनाथ में हुआ करते थे, बुजुर्ग थे वयोवृद्ध, और उस टाइम से काफ़ी साल उनको भी गुजरे हो गए हैं, लेकिन वो सैर मनाने जाते थे महाकाल तक। और एक बार की बात है कि वो महाकाल शीतला मंदिर के पास जा रहे थे तो वहाँ पर महाकाल साक्षात उनको मिल गया। उसकी बहन जो है वो बागन जो बैनाथ पुल के पास रहती है उसको रोटियां देने जाते हैं। हमारी यहाँ परंपरा है कि धी जान को इस दिन रोटियां दी जाती हैं, पकवान दिए जाते हैं। तो वो अपनी बहन को देने जा रहा था, रास्ते में हमारे वाई जी मिल गए और उनसे महाकाल ने बोला कि मुझसे डरना मत, और जिस घर में ये काल जाएगी उस घर में मेरे काल के रूप नहीं जाएंगे, उस घर में खुशी होगी। तो सब घर में जड़ा और तुझे डरने की कोई बात नहीं है। साक्षात महाकाल के दर्शन हुए हैं, इसका मैं विटनेस हूँ। तो ऐसे ऐसे बड़े चमत्कार हुए। मैं रातों रात चलता था इस बाजार में भी, इस गांव में भी रात में 12 बजे चलता हूँ, लेकिन मुझे आज दिन तक किसी प्रकार का कोई विघ्न हुआ क्योंकि सैर मेरे साथ ही। और जिस घर को नहीं जाना होता मेरे कदम रुक जाते हैं। आज भी ये है। आज शर्मा जी के घर में हूँ, उन्होंने मुझे रात को इन्वाइट किया था। ये सैर आती है इन्वाइट करने पर, अगर इन्वाइट ना किया जाए, इसको ना बुलाया जाए, इसको न्यूनतम ना दी जाए तो ये नहीं आती है। तो इन्होंने बुलाया था तो मेरा आज उद्देश्य आने का नहीं था क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है और ये मेन मकसद ये है कि यह भड़ोल सारा बाजार हमारा डैनी ने लगाया हुआ है। इसके लिए मैंने बाजार में कारवान दी है, गांव में मैं नहीं गया। लेकिन मैं चाहता हूं कि सब मेरे गांव वासी, सब भड़ोल वासी राजी रहें, सुरक्षित रहें, इनका भला हो। मेरा कोई पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, सिर्फ इस माता का मैंने यहाँ पर आगमन कर दिया है, इतना ही मेरा कहना है। सो आपसे विनती है कि इस परंपरा को बनाए रखो, इसमें बड़ी शक्ति है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए जोगिंदरनगर से अनीता शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोइंग मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।